फ्रेंड्स, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक शानदार तोहफा है। आज से क्लास 10 के सभी विषयों का लगभग में रोजाना एग्जाम से पहले तक 10-10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आपको दिया जाएगा, जो प्रश्न आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। इस क्रम में हम सबसे पहले लेंस को समाप्त कर लेते हैं। लेंस से आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, आज सारे लेंस के जितने भी प्रतिबिंब हैं, आपकी उंगलियों पर क्या करेंगे? नागिन डांस करेंगे। ध्यान से सभी लोग वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंस के बारे में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है? यह प्रकाश को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। अब अगर हम प्रतिबिंब के बारे में जाने तो इसके सबसे पहले 3 रूल को जानना बहुत जरूरी है। पहले रूल की बात करें, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो लेंस से टकराने के पश्चात वह द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर हम करें तो यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से जा रहा है तो वह लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसी क्रम में तीसरी बात करें और तीसरे रूल की बात करें, यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाता है तो लेंस से टकराने के पश्चात वह उसी मार्ग पर लौट आता है। इस क्रम में अगर हम उत्तल लेंस की प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आप सभी स्थितियों को समझ जाएंगे। एक बार वस्तु को कहां रखना है? अनंत पे रखना है। कहां पे रखना है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा कहां से बनना शुरू होगा? फोकस से। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, द्वितीय फोकस पर। लेकिन कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। उसके बाद वस्तु को कहां रखना है? 2f1 और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब भी एक कदम यहां से आगे बढ़ेगा। यह बनेगा 2f2 और f2 के बीच में यहां पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। जब आप वस्तु को 2f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पे बनेगा। कहां बनेगा? 2f2 पे बनेगा। और इसी प्रकार जब एक कदम आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। और अगर वस्तु को आप f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे। और जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब, अब अनंत से आगे तो कोई प्रतिबिंब बनेगी नहीं, तो वह प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाएगी। अब इनकी स्थितियों को हमने आपको अच्छे से दिखाया। अगर हम इनके साइज का क्रम भी दिखा दें मात्र याद करने के लिए, तो इधर साइज जैसे जैसे आपका घटता जाएगा, साइज क्या होगा? घटता जाएगा, उधर प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो बढ़ती जाएगी। प्रतिबिंब की साइज कैसी होगी? बढ़ती जाएगी। आई होप को आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखिए, वस्तु कहां है? अनंत पे। जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 पे बनेगा। कहां बनेगा? f2 पे। और साइज कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। दूसरी बात करें, वस्तु को कहां रखना है? 2f1 और अनंत के बीच में रखना है। तो 2f1 के पीछे जब, अर्थात इसे आप 2f1 के पीछे भी कह सकते हैं, या अनंत या 2f1 के बीच में भी कह सकते हैं। तो वस्तु को जब 2f1 के पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 एवं 2f2 के बीच में बनेगा। कहां बनेगा? f2 एवं 2f2 के बीच। आकार कैसा होगा? छोटा होगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा होगी। अब कहां रखना है वस्तु को? 2f1 पर। कहां रखेंगे? 2f1 पे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पे बनेगा। आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। अब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखना है। कहां रखना है? 2f1 और f1 के बीच रखना है। जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 एवं अनंत के बीच बनेगा। कहां बनेगा? 2f2 एवं अनंत के बीच में बनेगा। यहां आपकी प्रतिबिंब बनेगी। अब यह आकार कैसा होगा? इसका वस्तु से बड़ा होगा, लेकिन प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा।
इसी क्रम पे जब हम वस्तु को F1 पे रखेंगे, कहां रखेंगे? F1 पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। और आकार कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं उल्टा। और जब वस्तु को F1 यहां पर वस्तु को F1 और O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु की ही ओर बन जाएगा। कहां बनेगा? वस्तु की ओर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। कह सकते हैं बड़ा बनेगा, लेकिन इसकी प्रकृति याद रखिएगा, ये आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होगा। इसी प्रकार हम उत्तल लेंस, अवतल लेंस को जानते हैं। इसी क्रम में हम उत्तल लेंस को देखेंगे, अवतल लेंस को देखेंगे। अवतल लेंस में हमने बताया आपको पहले ही, अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। यदि यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी तो लेंस से टकराने के बाद यह दूसरी दिशा में निकल जाता है, लेकिन वह F1 पे आता हुआ प्रतीत होता है। F1 पे आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है, तो यह जब प्रकाश किरण गई है टकराने के बाद यह कहां? बाहर की ओर निकल गई है, लेकिन प्रतीत हो रहा है जैसे प्रथम फोकस पर यह आ रही हो। अगर हम इसके स्थितियों के बारे में बात करें तो मात्र दो स्थितियां होती हैं अवतल लेंस में। यदि किसी वस्तु को आप अनंत पे रख दो, कहां रख दो? अनंत। अनंत तो बताए अनंत क्या है? अनंत यहाँ है। यदि किसी वस्तु को आप अनंत पर रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यह F1 पर बनेगा। कहां बनेगा? F1 पे बनेगा, लेकिन एकदम बिंदु सा होगा। कैसा होगा? बहुत छोटा, बिंदु के जैसा होगा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। दूसरी स्थिति है, अगर वस्तु को अनंत और O के बीच रख दो। O कहां है बाबू? यहां पर है O, और अनंत कहां है? यहां है। यानी अनंत और O के बीच में आप कहीं पर भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F1 और O के बीच में बनेगा। यानी F1 और O के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इसकी साइज कैसी होगी? यह भी छोटा होगा और ये कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। इस प्रकार हम लेंस की स्थितियों के बारे में जाने हैं। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें तो आज से सिद्धार्थ क्लासेस से जुड़िए और आज से आपको महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का सेट मिलेगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। धन्यवाद।